बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल यूनिक चिकन कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं और इसमें कोई बहुत सारे मसाला जात नहीं जाते। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन ये बहुत टेस्टी बन के तैयार होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक पैन ले लिया है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिकन 350 ग्राम्स के बराबर। ये बोनलेस चिकन है, चिकन का एक ब्रेस्ट पीस ले लिया था मैंने। इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर, और ये बारीक फाइन कटी हुई हरी मिर्चें हैं। ये ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, और फिर मैं इसके अंदर नमक ऐड करूंगी। हाफ टी स्पून नमक ऐड कर देंगे। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून के बराबर। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें तकरीबन 1 कप के बराबर, और इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी जब तक हमारा चिकन गल नहीं जाता। तकरीबन 15 मिनट लगेंगे इसको गलने में। तो बस इसको हम मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे जब तक कि गल नहीं जाता। तो देखिए 15 मिनट हो गए हैं और इसका पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो गया। आपने इसी के अंदर ड्राई कर देना है। चिकन भी हमारा अच्छे से गल चुका है, ये देखिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। अच्छे से ठंडा हो जाए ये चिकन। इसके बाद कर लेते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप। तो हम इसके अंदर अंडे चाहिए होंगे 4 अदद। तो 4 अंडों को हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। हार्ड बॉईल करना है, और इसके बाद इसको हम छील लेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। नमक ऐड करने से छिलका आसानी से उतर जाता है। और यहाँ पर हमारा चिकन जो है वो अच्छे से ठंडा हो गया। अब इसको हम श्रेड कर लेंगे। तो यहाँ मैं हाथ से इसको श्रेड कर रही हूँ। आप लोग चाहे तो किसी चॉपर में डाल के भी श्रेड कर सकते हैं, लेकिन बहुत बारीक नहीं करिएगा, बस आपने इसको हल्का सा ही श्रेड करना है। तो इसको मैं श्रेड कर लूँगी अच्छी तरीके से। तो देखिए सारा चिकन जो है हमारा अच्छे से श्रेड हो गया है। अब इसको हम साइड पर रख लेंगे। इसके बाद अंडे ले लेंगे। अंडे मैंने किए थे हार्ड बॉईल। आपको हार्ड बॉईल ही एग्स चाहिए। फोक की मदद से इसको हम मैश कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए अंडे भी अच्छी तरीके से हमारे मैश हो गए हैं। अब क्या करेंगे, चिकन के अंदर इसको ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है हरा धनिया और पुदीना आधा कप के बराबर, और इसको मैंने काट लिया था। ये ऐड कर दिया है इसके अंदर। इसके बाद मैं इसके अंदर हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड करूँगी, क्योंकि हाफ टी स्पून हम चिकन में ऐड कर चुके हैं। तो इधर मैं सिर्फ हाफ टी स्पून ही ऐड कर रही हूँ। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर हाफ टी स्पून के बराबर। ये दखनी मिर्च का पाउडर है। फिर इसके बाद 3 टेबलस्पून क्रीम ऐड करेंगे, और इसके अंदर क्रीम ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये ऐड करने से आप देखिएगा इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और मुंह में जाके ये मेल्ट होने लग जाते हैं। और बहुत इसमें ना मसाले भी हमने ज़्यादा ऐड नहीं करे हैं। तो रमज़ान के लिए बहुत आइडियल सी रेसिपी है, क्योंकि रमज़ान में थोड़े कम मसालों का जो खाना होता है वही अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा चटपटा नहीं खाया जाता है। तो बस इन सब चीज़ों को आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और इसको मिक्स करने के दौरान आपको लगे कि अगर थोड़ी सी क्रीम और ऐड करनी चाहिए तो आप कर सकते हैं। बेसिकली इसको आपने बाइंड करना है, इसलिए आपने क्रीम ऐड कर देनी है। तो इसकी मैं बॉल्स बना लूँगी। अच्छा, ये कबाब आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। आप स्क्वायर शेप में भी बना सकते हैं, आप ओवल शेप में भी बना सकते हैं, या फिर जिस तरह हम शामी कबाब बनाते हैं उस शेप में भी बना सकते हैं। मैं इधर इसको राउंड शेप दे रही हूँ। तो बस इस तरह से आपने राउंड शेप देने हैं और इसको रख लेना है। ये देखिए रेडी हो गए हैं। अब इसके बाद हम बना लेंगे एग का मिक्सचर बना लेंगे। तो उसके लिए मैंने 2 अदद अंडे ले लिए हैं। इसको हमने फेंट लेना है अच्छी तरीके से, और इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून के बराबर। इससे एक बहुत अच्छी सी कोटिंग आ जाएगी इसके ऊपर, ताकि ये फ्राई होके बहुत अच्छे लगेंगे और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो देखिए बस कॉर्नफ्लोर को आपने अच्छी तरीके से अंडे के अंदर मिक्स कर लेना है। इतने अच्छे से मिक्स कीजिएगा कि ये यकजान हो जाए।
और इसके अंदर कोई लम्प्स ना रहें। और ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है इसको फ्राई करने के लिए। इसको आप चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो देखिए बस इसको आपने डिप करना है इसके अंदर और इसके बाद इसको हम फ्राई कर लेंगे। और ये बहुत जल्दी से फ्राई हो जाते हैं, बस हल्का सा कलर ही देना है इसके ऊपर हमें। और आप लोग चाहें इसके ऊपर क्रिस्पी कोटिंग भी कर सकते हैं, ब्रेड क्रम्स वगैरह लगा के भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो आपने इसको टर्न कर देना है, दूसरी तरफ से इसको फ्राई कर लेना है। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपका दिल चाहेगा बार बार बनाने का, क्योंकि ये बनते ही बहुत मज़ेदार हैं। बहुत डिफरेंट सी रेसिपी है और बहुत यूनिक भी है, आपको बहुत पसंद आएगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपने बच्चों को भी आप लोग लंच वगैरह में दे सकते हैं। अच्छा, इसको मैं रखने की एडवाइज़ नहीं करूँगी कि आप इसको बना के बहुत दिनों तो रखें, क्योंकि इसके अंदर अंडा है और अंडे की क्वान्टिटी इसके अंदर ज़्यादा है। तो आप इसको फ्रेश बनाइए और फ्रेश ही खाइए, तो वही ज़्यादा बेहतर है। और वैसे भी बहुत जल्दी बन जाते, क्विक एंड ईजी रेसिपी है ये। तो देखिए फ्राई होके तैयार हो गए, मैं अंदर से आपको इसका लुक दिखा देती हूँ। और ये बहुत सॉफ्ट कबाब बन के तैयार होते हैं, मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये यूनिक सी रेसिपी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को भी ये रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।